जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया लीड्स के मैदान पर बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा इंग्लैंड के हाथों। आप सभी को बता दें, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में दोस्तों बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा, जहां 76 रन और एक पारी से ही दोस्तों टीम इंग्लैंड को जीत मिल गई और सभी के सभी बल्लेबाज भारतीय टीम के काफी निराशाजनक प्रदर्शन करके गए, सिवाय चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा, विराट कोहली को छोड़कर। आइए एक नजर डालते हैं पूरे मैच के हाल पर, क्या कुछ मैदान पर घटा और साथ ही साथ 51 सालों पुराना रिकॉर्ड टूट चुका है दोस्तों विराट कोहली की कप्तानी में, क्योंकि हेडिंग्ले लीड्स के मैदान पर टीम इंडिया पिछले 51 सालों से नहीं आ रही। वो बात भी अलग है कि इस मैदान पर मुकाबले भी कम हुए, लेकिन 51 साल पुराना दोस्तों रिकॉर्ड टूट चुका है, क्योंकि 1967 में आखिरी बार हार का सामना करना पड़ा था। आइए आपको सारी जानकारी देते हैं। दरअसल दोस्तों यहां पर विराट कोहली ने इस मैच में टॉस जीता था और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। प्लेइंग 11 में पूछा गया कोई बदलाव है? जी नहीं, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं था। जडेजा ही खेले, ईशांत शर्मा ही खेले, सब वही प्लेयर थे जो लॉर्ड्स के मैदान पर खेले। लेकिन दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम 2 से 3 बदलाव करके उतरी थी। हसीब हमीद जो नंबर 3 पर खेले थे उनको सरका के आगे ओपनिंग में सरका दिया। डेविड मलान जो T20 के विस्फोटक बल्लेबाज है उनको नंबर 3 पर एंट्री दी गई। 3 साल बाद इनकी वापसी हुई। तो दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर क्रेग ओवरटन मार्क वुड की इंजरी के बाद रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल हुए। इसके बाद दोस्तों क्या था, विराट कोहली का टॉस जीतना ही टीम इंडिया के लिए गली की फांस बन गया, क्योंकि महज पहले दिन के 1.5 सेशन तो छोड़ी दोस्तों, यानी कि पहले दिन अगर एक सेशन 30 ओवर का होता है तो 40 ओवर के अंदर, यानी कि दूसरे सेशन के शुरू हुए बस कुछ ही मिनट हुए थे, उतने में ही पूरी टीम इंडिया समट गई थी महज 78 रन पर। उसमें सबसे बुरा रिकॉर्ड यह है कि कोई भी बल्लेबाज 20 के रन के आंकड़े को छू नहीं पाया था। हाईएस्ट रोहित शर्मा ने 19 रन मारे थे 105 गेंदों में, और दूसरी तरफ रहाणे ने 18 रन मारे थे। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज डबल डिजिट के आगे भी नहीं बढ़ पाया। अब 78 रन दोस्तों टीम इंडिया ने बना लिए। उम्मीद ये भी रहती है कि चलिए सामने वाली टीम अगर 78 पर ऑल आउट हो रही है तो जो दूसरी टीम खेल जाएंगे उसको भी 150 या 200 तक रोक लेंगे, लेकिन नहीं जनाब, 432 रन अगली टीम ने बना दिए। 2 दिन बल्लेबाजी करी, जबरदस्त बल्लेबाजी करी और शुरुआती 4 बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया। यहां तक कि उनके कप्तान ने इस सीरीज का ये तीसरा शतक दिखा दिया, क्योंकि तीसरा ही मैच है। पहले मैच के दौरान इन्होंने सेकंड इनिंग में 109 रन की पारी, दूसरे मैच के फर्स्ट इनिंग के दौरान लॉर्ड्स के मैदान पर 180 रन की नाबाद पारी, और तीसरे मैच के दौरान 121 रन की एक शतकीय पारी। 3 लगातार शतक इनके अभी तक तीनों मैचेस में देखने को मिले हैं, जिसके दम पर 432 रन बनाए। और तीसरे दिन के खेल की शुरुआत होते ही इनको जल्दी चलता कर दिया था और 10 विकेट इनके ले लिए थे, लेकिन जोरी बंस और हसीब हमीद ने 135 रन की तो ओपनिंग पार्टनरशिप ही कर ली थी फर्स्ट इनिंग में। उसके बाद दोस्तों T20 के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज 128 गेंदों में 70 रन मार कर गए थे मलान 11 चौके की मदद से। 165 गेंदों में 121 रन बनाया तो जो रूट ने 14 चौके की मदद से। जसप्रीत बुमराह ने इनको चलता कर दिया था, वरना ये तो और भी ज़्यादा मुसीबत पैदा करते। टीम इंडिया से कोई भी बल्लेबाज जल्दी विकेट नहीं ले पा रहा था, क्योंकि पहला विकेट अगर 135 रन पर आया था, दूसरा विकेट 159, फिर तीसरा विकेट 298 रन, यानी कि 130 से प्लस की यहां पर भी पार्टनरशिप देखने को मिली। उसके बाद दोस्तों शमी ने 4 विकेट, बुमराह, सिराज और जडेजा ने 2-2 विकेट लिया। ईशांत शर्मा का खाता एकदम खाली रहा। ये लीड्स का मैदान दोस्तों बल्लेबाजी के लिए ही बताया गया था, अनुकूल है और तेज गेंदबाज यहां पर थोड़ी मात खाते नजर आए। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद टीम इंडिया के बल्लेबाजों को ना जाने क्या हो गया। जब सेकेंड इनिंग की बारी आई तो हर कोई यही कह रहा था कि अगर टीम इंडिया 2 दिन मैदान पर सरवाइव कर जाती है तो जरूर इस लीड्स के मैदान पर जरूर लीड ले लेगी और आगे रनों में बढ़त हासिल कर लेगी, क्योंकि जब इंग्लैंड की टीम ने फर्स्ट इनिंग के दौरान 432 रन मारे तो यहीं से दोस्तों उनको 354 रन की लीड मिल गई। अब 354 रन तो कई मौके पर दोस्तों स्कोर दिया जाता है चेस करने के लिए, वो पहले टीम इंडिया को कवर करने थे, उसके बाद एक बड़ा रनों का पहाड़ खड़ा करना था। लेकिन क्या टीम इंडिया ने यहीं पर हथियार डाल दिए थे? जी बिल्कुल, क्योंकि एक समय पर यह लग रहा था तीसरे दिन के खेल पर कि टीम इंडिया लड़ रही है, जद्दोजहद दिखा रही है, क्योंकि पूरा दिन का खेल खत्म होने के बाद टीम इंडिया के सिर्फ 2 विकेट थे। 215 रन पर उनका निजी स्कोर था। लेकिन आज के दिन की जो खेल की शुरुआत हुई 215 रन पर ही दोस्तों विकेट गिर गया, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा जो 91 रन पर खेल रहे थे उनकी तारीफों के कसीदे पड़े जा रहे थे। लग रहा था कि उनकी नजर लग गई और 189 गेंदों में 81 रन पर दोस्तों चेतेश्वर पुजारा आज आउट हो गए 83वें ओवर की तीसरी गेंद पर, जहां पर रॉबिन्सन ने इनका अपना शिकार बनाया। आप सभी को बता दें दोस्तों, इस सीरीज में एक अनहोनी बात यह देखने को मिली है कि पहला मैच आप उठा के देख लीजिए, नॉटिंघम के मैदान पर खेला गया था। वहां पर रोहित शर्मा और KL राहुल के बीच जबरदस्त 97 रन की पार्टनरशिप हुई थी। उसके बाद
जब पुजारा मैदान पर आए तो पुजारा थोड़ी देर खेल के गए थे, लेकिन जैसे ही पुजारा आउट हुए अगली 4 विकेट आने में दोस्तों 30 रन के अंदर ही अगली 4 विकेट आ गई थी। तो ये एक दिक्कत वाली बात रही है कि पुजारा के आउट होते ही ताश के पत्तों की तरह बल्लेबाज ढह जाते हैं। कुछ लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए थे कि पुजारा धीमी गति से बल्लेबाजी करते, जिसके बाद आने वाले बल्लेबाजों पर दबाव बन जाता है, जिसमें विराट कोहली, ऋषभ पंत, जडेजा होते हैं, अजिंक्य रहाणे भी होते, तो उनको थोड़ी तेज गति से यानी कि 60-70 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करनी होती है स्कोर बोर्ड को ध्यान में रखते हुए। लेकिन इस बार तो ऐसा भी नहीं था, क्योंकि पुजारा 50 से प्लस के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करे सेकंड इनिंग के दौरान, और 91 रन की पार्टनरशिप यहां पर अच्छी चली। शुरुआत में दोस्तों इन्होंने विराट कोहली के साथ अच्छा किया, उससे पहले रोहित शर्मा के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी थी, करीब 82 रनों से प्लस की। उसके बाद दोस्तों 99 रन की पार्टनरशिप यहां पर विराट कोहली के साथ हुई, लेकिन ये 99 रन पर ही रह गई सीमित, क्योंकि यहीं से पहले दिन का शुरुआत का चौथे दिन का खेल शुरू होते ही सबसे पहले बड़ा झटका ये लगा कि पुजारा के विकेट हाथ लग गए दोस्तों इंग्लैंड के इन बल्लेबाजों और गेंदबाजों को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि पुजारा के विकेट के जाने के बाद क्या रहा मैच का हल। तो दोस्तों जैसे ही यहां पुजारा आउट हुए, दिक्कत वाली बात तो टीम इंडिया के लिए खड़ी हो ही चुकी थी, क्योंकि उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं था जैसे मानो। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद टीम इंडिया जद्दोजहद करती नजर आई, और विराट कोहली और उपकप्तान यानी कप्तान और उपकप्तान ने मोर्चा संभाला। ज़्यादा देर भी नहीं संभाल पाए दोस्तों मोर्चा, क्योंकि 83वें ओवर में जहाँ पुजारा आउट हुए तो वहीं 89वें ओवर में यानी 215 के बाद 237 रन पर आउट हो गए विराट कोहली। विराट कोहली के आउट होने के बाद जो खुशी थी, क्योंकि विराट कोहली का जो विकेट लिया था एक बार फिर से 8वीं बार दोस्तों जेम्स एंडरसन यहां पर एक बार फिर से चकमा देते नजर आए। आपको बता दें कि विराट कोहली का भले इस बार रॉबिन्सन ने विकेट लिया हो, लेकिन रॉबिन्सन ने शानदार गेंदबाजी आज के दिन के खेल की शुरुआत से की। आपको बता दें जेम्स एंडरसन भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन जेम्स एंडरसन की एज पर भी जरा एक बार नजर डाल लीजिए। भले ही उनके दिमाग में ये हो कि मैं थका नहीं हूं, लेकिन शरीर कहीं ना कहीं किसी ना किसी मौके पर हार मान ही जाता है। दोस्तों विराट कोहली रॉबिन्सन के हाथों आउट हुए, कप्तान जूट ने उनका कैच पकड़ा, 125 गेंदों में 55 रन बनाकर विराट कोहली आउट हुए। अब भी इनके शतक के सूखे का इंतजार खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। 2019 में आखिरी बार था, अब तक 2021 की ये 50 से ज्यादा पारियां खेल चुके हैं इंटरनेशनल लेवल की, लेकिन शतक नहीं देखने को मिला है। इसके बाद दोस्तों उपकप्तान 25 गेंदों पर 10 रन बनाकर अजिंक्य रहाणे जेम्स एंडरसन के हाथों आउट हुए। ऋषभ पंत भी दोस्तों रॉबिन्सन के हाथों आउट हुए। इस पूरी सीरीज के दौरान दोस्तों ऋषभ पंत फ्लॉप दिखे, एक भी अर्धशतक इनके बल्ले से नहीं आया। ऐसा भी नहीं था कि मौका नहीं था, ये पिच बल्लेबाजी के लिए ही अनुकूल है दोस्तों, ये बार बार बात कही जा रही है, और इस पे ही ऋषभ पंत 1 रन बनाकर आउट हुए। लास्ट में दोस्तों आखिरी विकेट कह सकते हैं कि रविंद्र जडेजा टिके हुए थे और आखिरी तक गए। वो मोहम्मद शमी आए थे उनका साथ देने के लिए, 8 गेंदों में 6 रन बनाया था। मोइन अली ने भी यहां पर अपना जादू बिखेरा और उनको चलता कर दिया, सीधा विकेट गिराई थी। उसके बाद ईशांत शर्मा रॉबिन्सन के हाथों आउट हुए, 2 रन ही उन्होंने बनाए थे। फिर दोस्तों क्रेग ओवर्टन ने आखिरी विकेट सिराज के रूप में लिया और चलता कर दिया बिना खाता खोले। ऑली रॉबिन्सन ने दोस्तों इस मैच में 26 ओवर में 6 मेडन ओवर कराते हुए 65 रन दिए, 5 विकेट झटके। ओवर्टन ने 3 विकेट झटके, जेम्स एंडरसन के नाम 1 विकेट और साथ ही साथ मोइन अली के नाम 1 विकेट रहा दोस्तों। अब 215 रन से दोस्तों आज के दिन की खेल की शुरुआत हुई थी और 278 रन पर पूरी की पूरी टीम समट गई। चलिए आपको इस बारे में भी जानकारी देते हैं, तो क्या है इसमें खासियत। दरअसल दोस्तों यहां देखा जाए तो 63 रन के अंदर ही महज 63 रन के अंदर दोस्तों 8 ऐसी विकेट गिर गई जो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब पहले दिन का खेल 78 रन पर समट गया फर्स्ट इनिंग के दौरान जो टीम इंडिया का था। दूसरे दोस्तों 8 विकेट 63 रन के अंदर गिर रही है, तो क्या ही बचा मैचों में। अब इंग्लैंड दोस्तों 76 रन से जीत चुकी है, ये सीरीज 1-1 की बराबरी पर खड़ी हो गई है। 2 मुकाबले बचे हैं, दोनों मुकाबले की जानकारी हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। लेकिन ये पूरी तरीके से मैच में दोस्तों फ्लॉप साबित दिखाई दिए यहाँ पर गेंदबाज भी और बल्लेबाज भी। एक बारी को अगर टीम इंडिया 78 रन पर ऑल आउट हो गई तो गेंदबाजों को कम से कम 300-250 रन पर ही रोक देना चाहिए था, क्योंकि सामने टीम के गेंदबाज इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और भारतीय गेंदबाज ऐसी गेंदबाजी क्या ही उम्मीद करे। लेकिन 51 साल की रिकॉर्ड की बात करी तो दोस्तों आपको बता दें वो भी टीम इंडिया हेडिंग्ले के मैदान पर 19 साल बाद टेस्ट मैच खेलने उतरी। पिछली बार 2002 में सौरव गांगुली की अगुवाई में टीम इंडिया इस मैदान पर उतरी थी और मेजबान को पारी और 46 रन के अंतर से हराया था। लेकिन अब लग रहा है वो पासा उल्टा पड़ा, क्योंकि अब टीम इंडिया को एक पारी और 76 रन के हाथों हार का सामना करना पड़ा। भारत का इस मैदान पर रिकॉर्ड बहुत शानदार था अब तक, लेकिन अब शर्मनाक बन गया है। भारत पिछले 51 सालों से इस मैदान पर नहीं हारा था, लेकिन अब वो हार भी हो गई है। उसे 1967 में आखिरी बार हार मिली थी, जबकि इंग्लैंड की पारी 2019 में एशेज के मुकाबले में 67 रन पर ही सिमट गई थी। आपको बता दें दोस्तों 2002 में टीम इंडिया की तरफ से उस मुकाबले में सचिन, राहुल और सौरव गांगुली ने शतक लगाया था। इस बार फैंस को कुछ ऐसी ही उम्मीद राहुल, रोहित और विराट से थी, लेकिन तीनों ही नाकाम रहे।
2002 से पहले 1986 में भी इस मैदान पर खेले गए टेस्ट मैच में भारत को जीत मिली थी। 1979 में खेला गया टेस्ट मैच भी ड्रॉ रहा था। लेकिन आप सभी को ये भी बता दें कि ये पिच एक समय पर दोस्त ऐसी थी कि इस पर 2 दिन में ही मुकाबले खत्म हो जाया करते थे। ये तो फिर भी 4 दिन चल गया। लेकिन चलिए अब दोस्तों कुछ रिकॉर्ड की तरफ ही आगे आपको ले चलते हैं। लीड्स के हेडिंग्ले स्टेडियम में खेले गए इस मैदान में दोस्तों रोहित शर्मा ने 59 रनों की शानदार पारी खेली। देखने में अच्छी पारी थी वो। अपनी इस अर्धशतकीय पारी में रोहित ने 100 से ज़्यादा गेंद खेली। सीरीज में ये चौथी बार था जब रोहित शर्मा ने 100 से ज़्यादा गेंदें खेली। अब इस बात में कोई दोहराई नहीं दोस्तों कि टेस्ट रैंकिंग में जो अब की बार रैंकिंग उछाल मारेगी उसमें रोहित शर्मा विराट कोहली से ऊपर नजर आएंगे। अब दोस्तों रोहित के अलावा यह कीर्तिमान सुनील गावस्कर के नाम है जब 4 बार से ज़्यादा 100 से ज़्यादा गेंद खेली हो सीरीज के दौरान। गावस्कर ने 28 पारियों में 13 बार ऐसा किया है। पुजारा इस मैच में 91 रन बनाकर खेल जाए तो वहीं ऐसे में चौथे दिन शतक लगा सकते थे, लेकिन वो काम नहीं हुआ। इससे पहले नवंबर 2012 में अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ दिन का खेल समाप्त होने तक वह 98 रन पर नाबाद थे। अगले दिन पुजारा ने 206 रन जड़ दिए थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। भारत ने दोस्तों इस मुकाबले में 9 विकेट से जीता था, लेकिन इस मुकाबले की क्या ही बात करें दोस्तों, क्योंकि ये 51 साल बाद इस मैदान पर हार का सामना करना पड़ा है। और रॉबिन्सन ने दोस्तों अच्छी गेंदबाजी करी, साथ ही साथ जेम्स एंडरसन ने पूरी सीरीज़ में अच्छी गेंदबाजी करी। जितनी तारीफ जो रूट की करें उतनी कम है, क्योंकि इनके कप्तान के बल्ले से हमेशा ही रन निकला है सीरीज़ में। और क्या ही दोस्तों यहाँ बोले टीम इंडिया के लिए, कभी एकदम से ही बहुत नाम हो जाता है, कभी एकदम से ही बहुत बदनाम हो जाते हैं। लॉर्ड्स के मैदान पर जीत के जो खुशियाँ भारत देशवासियों के क्रिकेट फैंस को दी थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन एकदम से ही जितना बड़ा गम दे दिया उसको भी शायद क्रिकेट फैंस सह ना सके, क्योंकि बहुत बड़ी हार होती है दोस्तों। एक पारी से हार का मतलब दोस्तों आप समझ जाइए कि कितनी बड़ी हार होती है। लेकिन टीम इंडिया वापसी करना जानती है और हम भी टीम इंडिया के बारे में जानते हैं कि उसकी खासियत क्या है और कैसे वो वापसी फिर से करेगी और बदला लेकर रहेगी। लेकिन अब ये रिकॉर्ड है कि 90 साल का टेस्ट क्रिकेट का जो इतिहास उसमें ये कहानी लिखी गई है अभी तक कि 3 ही बार ऐसे मौके बने हैं जब इंग्लैंड के मैदानों पर ही टीम इंडिया सीरीज़ जीत पाई है। 1974, 1986 और 2007 ये 3 ही मौके दोस्तों बने हैं जब टीम इंडिया मौके इन पे बुना पाई है। 2007 में आखिरी बार राहुल द्रविड़ कप्तान थे। उसके बाद से कप्तान बन के बहुत सारे खिलाड़ी गए, जिसमें MS धोनी का नाम है। इसमें विराट कोहली साल 2018 में गए थे, लेकिन वो सब सीरीज़ जीतने में कामयाब नहीं रहे। एक मैच तो सबने जीता है, लेकिन सीरीज़ जीतने में कामयाब नहीं रहे। आई रिपीट, सीरीज़ जीतने में कामयाब नहीं रहे। अब मौका है कि सीरीज़ जीते, क्योंकि 2-2, 1-1 की बराबरी पर खड़ी है। एक ड्रॉ हो चुका है। बचे हुए 2 मैचेस जो जीतेगा वो सीरीज़ अपने नाम कर लेगा, या बचे हुए 2 मैचेस में से एक मैच जो जीतेगा और एक मैच जो ड्रॉ करवा देगा वो भी फिर भी सीरीज़ अपने नाम कर लेगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हुआ इस पारी का अंत, और लास्ट के 63 रन के अंदर ही 8 विकेट खो दिए टीम इंडिया ने। पहला सेशन भी नहीं खेल पाए चौथे दिन का सही से। आखिरी दिन तो दोस्तों पूरा एकदम ज़ाया गया, ये समझ लीजिए। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।